तो हेलो वेलकम डेयर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल फ्रॉम जेपी यादव में हार्दिक स्वागत है। और होप सो दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, है ना। आपसे हम भगवान से मेरी यही कामना है। और डियर स्टूडेंट, क्लास 9 वालों के लिए अभी एक नया क्लास 9 वालों की नहीं, अभी जो क्लास 1 से 12th तक के जो भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट के लिए एक नोटिफिकेशन निकला है। वो नोटिफिकेशन क्या है उसको जान लीजिए। कि जो आमाराइट होता है, आमाराइट ग्रीष्मकालीन योजना, ये जो है आपकी दिया गया है और इसको हमको लिख करके सबमिट करना है, ठीक है। तो उसका वीडियो जो है कि जल्द ही जल्द आने वाला है ना। तो देरी ना कीजिए और वीडियो को जल्दी कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी जुड़ी शिक्षा से जुड़ी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो हमारा की ग्रीष्मकालीन योजना को कंप्लीट करने के लिए, भरने के लिए जल्द से जल्द वीडियो आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना और तभी आपको जो है कि आंसर सबको मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए जो है कि शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हमारे जो प्रश्न का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। और यहाँ पे आज के इस वीडियो में तो हम यही आपको बताएंगे कि पूरे पहले से हम जो है कि बताने की कोशिश करेंगे पाँचवीं तक। पाँचवीं में मॉडल बनाना है, तो मॉडल बनाने के वर्क हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। चलो तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया है कि यहाँ पे हमको वैज्ञानिकों के नाम लिखना है और उनके द्वारा जो प्रमुख की गई जो खोज है उन खोजों को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से जो कॉलम बनाना है, क्रमांक और वैज्ञानिक का नाम, उसके प्रमुख खोज और उसका क्या उपयोग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 कॉलम बनाने हैं। उसके बाद आपको जो है कि क्रमांक में 10 तो जो है कि क्रमांक डालना है, ठीक है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे वैज्ञानिक के नाम, जो जेम्स वाट है उन्होंने भाप इंजन की जो खोज की थी और उसका उपयोग जो पुराना रेलगाड़ी होते हैं उसके इंजन में किया जाता था और उसके थ्रू भारी से भारी भरकम सामान को यहाँ से वहाँ लिया गया था, ठीक है। अब जो गैलीलियो है, गैलीलियो द्वारा वो जो है कि दूरबीन की खोज किए गए थे, है ना। उन्होंने दूरबीन की खोज की थी और उसका उपयोग जो है कि जो दूर के जो भी वस्तु हैं, दूरदर्शी जो यंत्र होता है उसको बनाने के लिए ये जो है कि काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब जो ये साइलून है वो वैज्ञानिक है, उन्होंने जो कि कागज़ की खोज की थी, है ना। और कागज़ का उपयोग हम कॉपी पुस्तक बनाने में करते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे है रोडोफोल डीजल। इन्होंने जो कि डीजल इंजन की खोज की थी और ट्रैक्टर बनाने में हम डीजल इंजन का उपयोग करते हैं। ट्रैक्टर के अलावा और भी कोई डीजल इंजन मशीन है उसमें करते हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल उदाहरण के लिए ट्रैक्टर को लिया हूँ, ठीक है। अब जो थॉमस एडिसन वैज्ञानिक हैं उन्होंने बल्ब की खोज की थी और उन्होंने बल्ब की खोज करते हुए वे 10,000 बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे प्रयास करते गए और उन्होंने बल्ब की खोज की और उसके बल्ब का हम जो है कि प्रकाश करने हेतु हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब अलेक्जेंड्रा जो वोल्टा है उन्होंने जो बैटरी होता है उसकी खोज की थी। बैटरी का उपयोग हम जो भी विद्युत के सुचालक होते हैं उसको चलाने हेतु उसका उपयोग करते हैं, है ना। तो अलेक्जेंड्रा वोल्टा द्वारा बैटरी की खोज की गई थी, ठीक है। अब जो केपलर है, केपलर ने जो है कि ग्रहों के नियम की खोज की थी और ग्रहों के नियम हमारे लिए ये उपयोग करते हैं, जो खगोलीय घटना है उसके अध्ययन हेतु ये जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है ना। जो मैकमिलन है उन्होंने साइकिल की खोज की थी और साइकिल का हम उपयोग यातायात के साधन के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। जो 9वें नंबर पे जो ग्राहम बेल है वैज्ञानिक, उन्होंने टेलीफोन का जो कि आविष्कार किया था और टेलीफोन के थ्रू हम वार्तालाप कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे एलियन होवे, इन्होंने सिलाई मशीन की खोज की थी और सिलाई मशीन का उपयोग तो हम वस्त्र बनाने में करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारा ग्रीष्मकालीन परियोजना है उसका जो फर्स्ट नंबर का जो है ये जो है कि 9th का है, तो 9th का वीडियो जो है कि अभी नया शुरू है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे विभिन्न राज्य हैं उन राज्यों की जो प्रमुख फसलें हैं उन फसलों की जानकारी हमको जो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देना है, ठीक है। तो हमारे जो भारत देश है उसमें तो बहुत सारे राज्य भाई है ना, उसमें से कई राज्य हैं
तो उसमें से हमको कम से कम जो 10 राज्य हैं उन राज्यों के नाम और फसलों की जानकारी हमको दूसरे नंबर के क्वेश्चन में देना है। ठीक है, तो चलिए हम ये हमारा यहाँ पे आंसर जो है कि लिखा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये लिखना है कि विभिन्न राज्यों की जो प्रमुख फसलें हैं, विभिन्न राज्यों की जो प्रमुख फसलें हैं और उन फसलों की जानकारी यहाँ पे निम्नलिखित जो तालिका बना है उस तालिका में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक काम ये करना है कि सबसे पहले आपको कॉलम बना लेना है। ठीक है, कॉलम बनाना है, उसमें बाद आपको क्रमांक डालना है सबसे पहले, उसके बाद सेकंड नंबर वाले में राज्य का नाम और थर्ड नंबर वाले में फसल का नाम। ठीक है, तो आपको सबसे पहले काम तो यही करना है। ठीक है दोस्तों, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको काम ये करना है कि इस तरीके से आपको सबसे पहले उत्तर कर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि विभिन्न राज्यों के जो प्रमुख फसलें हैं उसकी जानकारी यहाँ पे निम्नलिखित है और यहाँ पे जो हमने कॉलम बनाया उसमें कॉलम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले काम ये करना है। उसके बाद आपको जो क्रमांक है उसमें क्रमांक लिखना है। ठीक है, उसके बाद राज्य के नाम में फर्स्ट नंबर पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो धान है। ठीक है, तो ये रहा पहले नंबर में। ठीक है, दूसरे नंबर में जो है कि पंजाब। पंजाब राज्य में जो है कि अधिक मात्रा में गेहूँ होता है, ये गेहूँ वहाँ का प्रमुख फसल है। और जो गुजरात है वहाँ पे मूंगफली जो फसल है वो बहुत ही वहाँ पे प्रसिद्ध फसल है, वहाँ मूंगफली की पैदावार ज़्यादा होती है जो गुजरात है वहाँ पे। उसी प्रकार से जो चौथे नंबर पे केरल राज्य है, केरल राज्य पे आप देख सकते हो को बहुत उधर वहाँ की बहुत नारियल मिलते हैं, नारियल के पेड़ होते हैं और अधिकतर वहाँ के लोग जो है कि नारियल को ही अपना भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो है कि तिलहन है, जो तिलहन वाली जो तिली है ना, दालें हैं, गन्ना है, ये जो प्रमुख फसलें हैं ये मध्य प्रदेश की प्रमुख 3 फसलें रही। ठीक है, अब रहा जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ तो सबसे पहली बात तो गन्ना वहाँ बहुत अधिक मात्रा में होता है, वो वहाँ का बहुत ही प्रमुख फसल है। ठीक है, अब जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आपको गन्ना, महाराष्ट्र में कपास आपको बहुत ही अधिक मात्रा में भी मिलेगा। ठीक है, तो गन्ना की खेती जो है कि उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, और ये जो महाराष्ट्र है वो वहाँ पे कपास अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, और जो असम राज्य है हमारे 8 नंबर पे, वहाँ आपको देख सकते हो वहाँ पे चाय की जो खेती है वो बहुत अच्छी मात्रा में होती है और वहाँ की वो प्रमुख फसल है चाय। चाय की खेती वहाँ पे अधिक मात्रा में की जाती है। ठीक है, अब जो 9वें नंबर पे जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश में जो हल्दी है, हल्दी की खेती वहाँ का प्रमुख फसल है। ठीक है, और जो यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक में जो कौवा होता है, कौवा है ना, कौवा पेड़ जो होता है वहाँ की वो वहाँ के प्रमुख फसल है और वहाँ पे ये जो कि अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो प्रश्न दूसरे नंबर का जो आंसर है वो कंप्लीट जो है कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो प्रमुख फसलें हैं उन फसलों के प्रमुख राज्य और उसके कुछ प्रमुख फसल हैं, उन फसलों में से हमने 10 राज्य के 10 फसलों के प्रमुख फसलों के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम जो प्रश्न तीसरे नंबर का आंसर है उसको जो है कि देखना शुरू करते हैं, उसका प्रश्न क्या है और उत्तर भी देखते हैं। आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट करके आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको अगर हमारे चैनल को अगर आपको हेल्पफुल मिलता है, हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी प्रकार से आपको कॉलम बना करके अपने कॉपी में नोट करके फाइल बना करके जमा कर देना है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हैं, हम जो अपना तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो उसका आंसर है उसको आपको बताते हैं। ठीक है, तो अब आ गए हैं हम अपने जो प्रश्न तीसरे नंबर है वो हम यहाँ पे आ गए हैं तीसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि आपके गांव या शहर में, गांव है आप शहर में भी रहते हो, कहीं भी रहते हो है ना, वो आपके पास तो वहाँ पे जो सरकार का जो अभी महिला स्व सहायता वाला समूह है उसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है उसको हमको जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें उसका सूची बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है कि आपको करना क्या है कि आपके गांव या शहर में जो भी महिलाएं हैं, महिलाएं का जो स्व सहायता समूह होता है उस समूह के द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है उसकी हमको सूची बनाना है, उसको भी हमको कॉलम के रूप में ही बनाना है। ठीक है, तो ये अमर का जो ये प्रयोजन है ग्रीष्मकालीन का उसको अधिकतर ये जो है कि कॉलम पे जो है कि कॉलम पे निर्धारित जो है कि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमको इस तरीके से कॉलम बनाने हैं, क्रमांक का और एक जो है कि महिला स्व सहायता समूह उसका नाम और उसके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले 3 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है। ठीक है, उसके बाद क्रमांक
क्रमांक में, फर्स्ट क्रमांक पे आपको लिखना है। यहाँ पे हमारे गांव पे जो मध्याह्न भोजन निर्माण है उस महिला स्व सहायता का समूह का नाम है जय लक्ष्मी माँ स्व सहायता समूह, ठीक है। और उसके द्वारा जो हमारे स्कूल है उस स्कूल में जो मध्याह्न भोजन का जो भी निर्माण कार्य है वो जो जय माँ लक्ष्मी जो स्व सहायता समूह है उसमें जो महिलाएं ज्वाइन हुई हैं वो महिलाएं स्कूल में जो मध्याह्न भोजन के निर्माण कर रहे हैं वो उनमें अपना योगदान करती हैं, वो अपना कार्य वहीं पे करते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो दूसरे नंबर है वहाँ पे जो पीडीएस होता है, पीडीएस मतलब राशन वितरण के लिए भी हमारे गांव में जो महिला स्व सहायता समूह है उनका एक समूह बना है, ठीक है। उसका नाम है दुर्गावती स्व सहायता समूह, ठीक है। और ये जो है कि सबसे पहले आपको ये जो महिला स्व सहायता समूह है उसके नाम को लिख करके क्या उसके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य है उसको इस तरीके से आपको लिखना है जैसे कि हमने लिख लिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे जो पीडीएस राशन वितरण, ये जो दुर्गावती हमारा स्व सहायता समूह है उसके द्वारा इसके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं वो ये है कि ग्राम में हमारे ग्राम में जो भी राशन वितरण है वो वितरण कार्य जो है कि ये स्व सहायता समूह जो दुर्गावती स्व सहायता समूह है वो हमारे ग्राम में राशन वितरण करने का जो बांटने का कार्य वो करती हैं, ठीक है। तो ये रहा सेकंड नंबर का जो स्टेप है वो रहा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है जो मध्याह्न भोजन निर्माण है जय लक्ष्मी माँ स्व सहायता समूह कार्य करते हैं और वो भोजन निर्माण के जो भी कार्य हैं वो वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर का जो है कि देखते हैं, तो तीसरे नंबर पे है जो तालाब में मछली पालन होता है वो भी जो दुर्गावती स्व सहायता समूह उन्होंने ही लिया है और उनके द्वारा जो किए जाने वाला कार्य है वो तालाब में मछली पालन करती हैं और उस मछली को वो बेचती हैं और बेचने का कार्य करती हैं, पाल कर उसको विक्रय करने का कार्य करती हैं, ठीक है। ये रहा मछली पालन तीसरे नंबर का। चौथे नंबर पे जो गौठान होता है, गौठान में सरकार का नियम है तो गौठान के नरवा घुरवा गरवा बारी इला बचाना है संगवारी, इसके अंतर्गत जो गौठान गोबर खरीदी चल रहा है वो जय माँ गौरी स्व सहायता समूह है हमारे गाँव में वो ले रही है गोबर खरीदी और इसके द्वारा जो किए जाने वाला कार्य ये है कि गौठान में वो गोबर खरीदी करते हैं और उस गोबर का खाद बनाकर उसको विक्रय करते हैं। तो ये रहा चौथे नंबर पे। आप कम से कम आपको 3 से 4 या तो 5 लिखना ही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 लिख लिए हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे जो गमला एवं साबुन निर्माण ये जय बिहान स्व सहायता समूह इसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो जय बिहान स्व सहायता समूह है इसके द्वारा गमला और साबुन बनाकर विक्रय करने का कार्य किया जाता है या गांव में इस गांव में भी ये बहुत ही विक्रय हो जाता है और अन्य गांव में भी इसे विक्रय के लिए भेजा जाता है। तो ये इस तरीके से जो प्रश्न तीसरा है उसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसको रोक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और ये जितने भी हमारे गाँव में जो है कि स्व सहायता समूह उसके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं उसकी सूची यहाँ पे हमने बता दी है, ठीक है। अब हम जो प्रश्न चौथा है उसका आंसर देते हैं, तीसरा नंबर का जो आंसर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम जो है कि अपने जो प्रश्न चौथा है उसको जो है कि इसका आंसर देखना शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है कि आपकी जरूरी है यहाँ पे आपके विद्यालय के आसपास जो भी कौन कौन से कार्यालय स्थापित है उसकी जानकारी हमको यहाँ पे कॉलम के आधार पे इसके आधार पे हमको देना है, ठीक है। तो देखिए जरूरी नहीं कि आपके विद्यालय के आसपास कार्यालय स्थापित हो, आपके गांव में कहीं भी स्थापित होंगे कार्यालय और जरूरी ये भी ना हो कि वो शासकीय है या प्राइवेट, तो शासकीय प्राइवेट दोनों हो सकता है, अशासकीय और शासकीय भी, ठीक है। तो हमारे चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि आपके विद्यालय के आसपास जो भी कार्यालय स्थापित है उसको हमको जानकारी देना है। तो यहाँ पे जो तालिका बना है उसके बेस पे देना है हमको। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपको क्रमांक का तालिका बनाना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको शासकीय और अशासकीय कार्यालय का नाम ये कॉलम बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड नंबर पे कार्यालय द्वारा जो किए जाने वाले कार्य है उसकी तालिका बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको चौथे नंबर पे उसके जो द्वारा कार्य किया जाता है कार्यालय द्वारा उससे आप क्या लाभ ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है कि 4 कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। उसके बाद बनाने के हम आपको नेक्स्ट काम ये करना है कि सबसे पहले उसका जो भी कार्यालय है उस कार्यालय का नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्राम का सचिवालय कार्यालय, ठीक है। तो इसके द्वारा जो किया जाने वाला कार्य वो ये है कि ग्राम के स्तर पर जो भी ग्राम स्तर पर निर्माण कार्य होता है उसमें सरपंच या सचिव का हस्ताक्षर होता है, तो वो हस्ताक्षर हेतु ग्राम सचिवालय वाला कार्यालय में हस्ताक्षर का कार्य किया जाता है।
और हम इसके जो लाभ हैं वो ये लाभ ले सकते हैं कि ग्राम स्तर पर जो भी कार्य होता है उसके लिए आवश्यक दस्तावेज होता है उस पर हम हस्ताक्षर करवा सकते हैं सचिव या सरपंच का। तो जो ग्राम सचिवालय कार्यालय होता है वो यहाँ पे बैठे होते हैं और वहाँ पे आपको सरपंच और जो सचिव है उनका हस्ताक्षर ग्राम के जो भी ग्रामीण स्तर पर निर्माण कार्य होते हैं उस पर आप कर सकते हो। ठीक है। सेकंड नंबर पे है पटवारी भवन। ये सब कॉमन चीज़ है, आपको मिल जाएगा आपके गांव में पटवारी भवन मिलता है, ग्राम सचिवालय, क्योंकि ये पंचायत ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। तो पटवारी भवन में इसके द्वारा जो राजस्व वाला जो कार्य होता है उससे संबंधित कार्य पटवारी भवन में किया जाता है। और अब हम इसका क्या लाभ ले सकते हैं, तो जो जाति प्रमाण पत्र होता है, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र है ना, तो ये सब प्रमाण पत्र को बनवाने हैं तो सबसे पहले हमको एक पटवारी प्रतिवेदन लगता है, उसको हमको पटवारी भवन में पटवारी से भरवाना होता है और उसका हस्ताक्षर देना होता है। ठीक है। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से लाभ भी है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो पटवारी भवन है इससे संबंधित कार्य भी है और इसके द्वारा हम इसका लाभ भी ले सकते हैं। ठीक है। चौथे नंबर जो तीसरे नंबर पे है वो सीएससी सेंटर। सीएससी सेंटर का कहने का मतलब जहाँ पे चॉइस सेंटर में कार्य उसके द्वारा जो है कि ऑनलाइन पूरा कार्य किया जाता है, पूरा उसका जो कार्य है वो कंप्यूटर पे होता है ऑनलाइन। ठीक है। और उसके द्वारा हम ये लाभ ले सकते हैं कि जो भी आज के डेट में जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम का आवेदन जो कि ऑनलाइन भरना शुरू हो गया तो उसमें हम ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। चौथे नंबर पर है जो कि स्वास्थ्य कार्यालय होता है। तो स्वास्थ्य कार्यालय सभी गाँव में होता है, ये एक कॉमन चीज़ है और वहाँ से हम स्वास्थ्य से संबंधित कार्य जो है कि उस कार्यालय द्वारा किया जाता है और हम वहाँ पे इलाज करने हेतु जो लाभ है उसका लाभ उठा सकते हैं, हम वहाँ पे इलाज करने हेतु जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपको बता दिया कि यहाँ पे जो ग्राम सचिवालय, पटवारी भवन, सीएससी सेंटर, स्वास्थ्य कार्यालय, इसके द्वारा जो किए जाने वाला कार्य है और इससे हम क्या लाभ ले सकते हैं उक्त कार्यालयों से, ये आपको पूरा बता दिया डिटेल से। आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम जो 5वें नंबर का आंसर है उसको आपको बताते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रश्न 6वां है उसको आपको बताएंगे। ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए जो प्रश्न है 5वें नंबर है उसका आंसर आपको बताना शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रश्न 5 है उसमें बोला क्या है, हमको यहाँ पे जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है ना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तो उसमें उसका हमको मॉडल बनाना है ना। तो उसके कैसे बनाना है ये बताता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बना करके दिखा देंगे। आपको किस तरीके से उसको बनाना है ना, उसको सबसे पहले जानिए। ठीक है। तो चलिए आज के जो ये पाँचवा है उसको शुरू करते हैं। ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम आपको मॉडल को बना के बता देंगे, लेकिन अभी मॉडल को किस तरीके से बनाना है उसको बताएंगे। ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे जो चित्र देख पा रहे हैं ये जो है कि चंद्र ग्रहण का आपको इस चंद्र ग्रहण का जो मॉडल बनाना है उसको इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपको एक गोला लेना है बड़े वाला, उसको आपको एक जो बड़ा वाला लेना है उसको आपको सूर्य बनाना है, यहाँ पे ऐसे सूर्य बनाना है। ठीक है। और उसके बाद एक और छोटा वाला लेना है इससे, तो उसको जो है कि पृथ्वी बनाना है। ठीक है। उससे और एक छोटे लेंगे उसको हम चंद्रमा बना देंगे। ठीक है। उसके बाद तो आपको करना क्या है, ये जो सन है, ठीक है, उस सन के ऊपर में आप रस्सी बांध दीजिएगा या तार। ठीक है। तो उसको इस तरीके से सबसे पहले लाइन कर लेना। ठीक है। उसके बाद इस सूर्य के बीच में ये जो प्रकाश आ रहा है इसको ये पृथ्वी रोकेगा, ऐसा करके वहाँ पे एक जो है कि गोला पृथ्वी रहेगा तो उस गोला को लगा देना। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक साइड में जो छोटा वाला रहेगा वहाँ पे चंद्रमा लगा देना। तो इस तरीके से जो चंद्र ग्रहण का मॉडल है वो इस तरीके से ही बनेगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको किस तरीके से बनाना है, इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सूर्य लेना है और बड़ा वाला और पृथ्वी और चंद्रमा, उसके बाद ऐसे तार लेना है और आपको बता देना है कि इसको ऐसे ऐसे बोलते हैं। सूर्य का लाइट है, उस यहाँ पे देखो सूर्य का लाइट आ रहा है और उस लाइट को जब पृथ्वी रोकता है, जो कि देखिए यहाँ पे सूर्य जब आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो पृथ्वी है ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तब जो कि चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। तो इसी के थ्रू जो यहाँ पे जो सूर्य है उसके जो यहाँ पे प्रकाश जो पड़ता है ना, ये जो प्रकाश पड़ता है और ये जो प्रकाश ये आधा अपना पृथ्वी ले लेता है ना, जिसकी वजह से चंद्रमा तक ये पूरा प्रकाश नहीं पहुंच पाता और वहाँ से ये जो है कि चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको चंद्र ग्रहण का मॉडल बनाना है। अब हम सूर्य ग्रहण का कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। ठीक है।
ठीक है, धीरे धीरे इसको ऐसे बनाना है। ये जो सूर्य का जो प्रकाश होता है ये पृथ्वी तक जब पड़ेगा, है ना, जिसके थ्रू वो चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा, और चंद्रमा तब चमकता, चंद्रमा दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, जब उसमें वो प्रकाशित नहीं होगा तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से आपको चंद्र ग्रहण का मॉडल बनाना है। सूर्य ग्रहण का कैसे बनाना, चलिए उसको भी देखते हैं। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बना कर बताएंगे और शेष क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो डियर स्टूडेंट, जो सूर्य ग्रहण का मॉडल है उसको इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपको बड़ा सा गोला लेना है, उसको सूर्य का नाम देना है, और उससे एक और बड़ा बनाना उसको पृथ्वी का, और एक उससे बड़ा उसको चंद्रमा का। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको सूर्य को रखना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद तार से बांधना है, और उसके बीच में आपको चंद्रमा फिट करना है, और लास्ट में पृथ्वी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो सूर्य का जो लाइट है ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अभी ये अपना काम कर रहे भैया। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है ये बीच में आ गया, जिसकी वजह से ये जो पृथ्वी सन का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता, और वो हमको दिखाई नहीं देता। इस तरीके से सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण का मॉडल इसी तरीके से बनता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले काम तो यही करना है कि सूर्य बनाना है, पृथ्वी और चंद्रमा, उसके बाद तार से बांधना है, और बड़े वाले में सूर्य को, फिर उसके बीच में चंद्रमा, फिर उसके बाद पृथ्वी। तब सूर्य का जो लाइट है ये यहाँ पे आएगा तो चंद्रमा पे पड़ेगा, जिसकी वजह से वो पृथ्वी पे नहीं आ पाएगा, पहुँच नहीं पाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण रहेगा। तो इस तरीके से सूर्य ग्रहण का मॉडल बनाना है। तो दोस्तों, आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मॉडल बना के दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका नया शेष बचे उसको मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना, और नया है तो भाई सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और वीडियो को कर देना लाइक, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये AMA राइट का प्रयोजन कंप्लीट हो जाए। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।